जयपुर में ममता और विश्वकर्मा दोनों ही साथ में रहते थे। उनकी 15 साल पहले शादी हुई थी। उनकी 13 साल की एक प्यारी सी बेटी भी थी। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते थे। लेकिन 1 साल पहले ममता को विश्वकर्मा पर शक होने लगा। वो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि उनका कोई अवैध संबंध है। इसकी वजह से उनका रिश्ता टूटने लगा, रिश्ते में दरार आने लगी। धीरे धीरे सब कुछ बिखर गया। 12 महीने पहले ममता विश्वकर्मा से अलग रहने के लिए उसने गीता वाटिका में एक किराए का मकान लिया। खुद एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने लगी। लेकिन विश्वकर्मा अपने काम के लिए बाहर जाना चाहता था। विश्वकर्मा और ममता का तलाक का केस एक फैमिली कोर्ट में चल रहा था। इसी दौरान विश्वकर्मा अपने देश से बाहर जाकर काम करना चाहता था, लेकिन इस केस की वजह से बाहर नहीं जा पा रहा था। और दूसरी तरफ उसकी बीवी कोर्ट की तारीख है टाइम टू टाइम पर भरने नहीं आ रही थी, इसलिए वो नाराज था। वो अपनी बीवी ममता पर बहुत ही गुस्सा हो गया था। एक दिन उसने सोच लिया कि वो ममता को ठिकाने लगा कर ही रहेगा। बुधवार की रात ममता अपने काम से वापस लौटती है। वो दुकान में उसे कुछ खरीदना होता है, इसलिए वो दुकान में जाती है। उसके पीछे पीछे विश्वकर्मा भी वहां पे जाता है। दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि विश्वकर्मा ममता पर गुस्सा होके अपनी बंदूक निकालता है और ममता पर गोलियां चला देता है। इसकी वजह से वहीं पे ही ममता की मौत हो जाती है। लेकिन विश्वकर्मा वहां से भागता नहीं है, वो वहीं पे खड़ा रहता है और अब सीसीटीवी में कैद हो चुकी थी। वहां पे कुछ लोग ये सब कुछ देखकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वहां पे आती है और विश्वकर्मा के हाथ से बंदूक लेकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इसी दौरान ममता के साथ उसकी प्यारी सी बेटी भी थी, जो ही पिता के खिलाफ अपनी माँ की हत्या का केस दर्ज करवाया और बाकी लोगों ने भी अपना बयान दिया ताकि ममता को जल्द से जल्द न्याय मिल पाए। कर्मा ने अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा कि उसकी बेटी का क्या होगा अगर विश्वकर्मा के गुस्से ने ममता की जान ले ली। उसकी नाराजगी इतनी हद तक बढ़ गई थी कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। पता है कि कभी कभी रिश्तों की कड़वाहट कितना भयानक मोड़ लेती है। और एक बेटी ने अपनी माँ को खो दिया और ने अपने ही हाथों से अपना पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया।